दोस्तों, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपने बड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को उतारना शुरू कर दिया है। अपने वॉरशिप में अमेरिका ने अब गोला बारूद और खाने पीने का लंबा चौड़ा सामान भरना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी ये बात कह दी है कि अब वो अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्वागत परमाणु के साथ करने वाले हैं। आखिर क्यों ईरान ने परमाणु की ये बात उठा दी है, सब कुछ समझेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, एक बार फिर से अमेरिका तैयारी कर रहा है और ईरान ने जवाब दे दिया है। देखिए गौरी जी, बातें अब बहुत पीछे छूट चुकी हैं। अब युद्ध के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और होर्मुज के ऊपर युद्ध के बादल कभी भी बरस सकते हैं, कभी भी बड़ा हमला शुरू हो सकता है। दोनों तरफ से तैयारियां प्रचंड स्तर पर करके रखी जा चुकी हैं आज की तारीख में। और ये खबर आपको देखनी चाहिए। स्क्रीन्स के ऊपर ये खबर है, अल अरबिया इंग्लिश के हवाले से है और इसमें ये कहा गया है कि जो इनका भारी भरकम हेलीकॉप्टर है जिसका नाम सुपर स्टैलियन है, सुपर स्टैलियन जिसका नाम है, उसको यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। और सेंटकॉम के हवाले से इस बात को कंफर्म किया गया। सेंटकॉम ने कहा कि CH-53E सुपर स्टैलियन हैवी फ्लीट हेलीकॉप्टर को हम यहाँ पर तैनात करने के लिए जा रहे हैं। और होर्मुज के ऊपर हमले की जो प्लानिंग है, जो हम वीडियोस में आपको बता ही रहे हैं कि होर्मुज के ऊपर पहला नंबर की अमेरिका कई देशों के संगठन से, कई देशों से अपील कर रहा है कि हमारे साथ आओ हमला करने के लिए। दूसरा ये कि इनकी सेंटकॉम ने कहा है कि हम कहां कहां हमला करेंगे, उनके निशान या फिर उनके स्थान चिन्हित कर लिए हैं और ट्रंप को बताया है कि हम कहां कहां पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल को इस बात की अनुमति दे दी है कि आप हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारी इजराइल से ईरान से बात नहीं बन पा रही है। तो आप ये कहते हुए कि हमारी ईरान के साथ बातचीत नहीं हो पाई है या शांति समझौता नहीं हो पाया, इसलिए हम बचे टारगेट्स के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और आप हमला कर सकते हैं। ये तीन बातें हैं। दूसरा ये कि एक खबर और निकल करके आई है। बड़े डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से होर्मुज के आसपास होते हुए दिखलाई दे रहे हैं और हम लोग 2-3 दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इनके युद्धपोत यहाँ हैं, वहाँ ये चीज़ें हो रही, वो चीज़ें हो रही, और अब वो बहुत तेज़ी से होती हुई डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सेंटकॉम ने यहाँ पर एक फ़ोटोज़ जो हैं जारी की हैं जिसमें ये दिखाया है कि जो रसद है, रसद के साथ साथ में गोला बारूद है, उन सबको युद्धपोतों के भीतर दोबारा से अपलोड किया जा रहा है, दोबारा से रिलोड किया जा रहा है और एक बड़े युद्ध की तैयारी के लिए इनको यहां से रवाना किया जा रहा है। क्योंकि कई युद्धपोत जो हैं वो होर्मुज से थोड़ा दूर हिंद महासागर के आसपास अरब सागर में तैनात हैं और उन पर अमेरिका ये रसद कहां से आया ये नहीं मालूम, लेकिन जिन भी देशों से ये रसद आया, रसद और रसद के साथ साथ में हथियार, सब कुछ इसमें लोड किया जा रहा है। इसमें US का जो सेंट्रल कमांड है उसने ये लिखा कि फूड इसमें लोड किया गया, एसेंशियल सप्लाई लोड किया गया, फ्यूल लोड किया गया और नेवी शिप्स के भीतर फ्यूल और बाकी के जो एसेंशियल्स हैं वो सब और म्यूनिशंस मतलब बॉम्ब, ये सब इसके अंदर लोड किए गए और लोड करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बात यहाँ पर बतलाई गई। खैर, इससे आगे और बड़ी खबर क्या बन जाती है? बड़ी खबर तब बन जाती है होर्मुज लेटर के हवाले से जब ईरान ये कहता है कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे और करीब आओ, हमारे और पास आओ, तब हम तुमको बताएंगे कि हम क्या हैं। अब यहाँ पर एक ऑफिशियल बयान है जो डिप्टी स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने इस तस्नीम न्यूज़ के एजेंसी के हवाले से ये बयान आया है, नीचे देखेंगे तस्नीम न्यूज़ एजेंसी। तस्नीम के हवाले से उन्होंने कहा है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, ये ईरान का प्राकृतिक अधिकार है। इन्होंने कहा होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है, ईरान का प्राकृतिक अधिकार है और ईरान का परमाणु बम है। इन्होंने कहा कि यहाँ ईरान का परमाणु बम है या ये होर्मुज ईरान का परमाणु बम है। परमाणु बम जैसा है, मीन्स ये कहना छोटी मोटी बात नहीं है कि ये होर्मुज ईरान का परमाणु बम है और हम इस वैध स्थिति पर दृढ़ता से कायम हैं, यानी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, होर्मुज हमारा परमाणु बम है। तो यहाँ पर क्या ऐसी कोई बम या ऐसा कोई हथियार होर्मुज के आसपास लगा करके ईरान ने रखा है? क्या वाकई में यहाँ आसपास परमाणु, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है, हालांकि
इस पर बात, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनकी तरफ से परमाणु के बारे में नहीं कहा गया कि हमने बना लिया है, लेकिन फिर भी परमाणु का ज़्यादातर जो है प्रक्षेपण या फिर ज़्यादातर टेस्टिंग वो या तो पानी में होती है या तो मरुस्थल में होती है। दोनों इनके यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, पानी भी है, मरुस्थल भी है। तो ये कह रहे हैं कि ईरान हमारा परमाणु बम है और हम अपने परमाणु बम के आसपास या माफ़ करिएगा, होर्मुज हमारा परमाणु बम है और इसके आसपास हम किसी को घुसने नहीं देंगे। देखिए, इट इज़ अ नेचुरल, ये कह रहे हैं कि होर्मुज इज़ नॉट अ इंटरनेशनल वाटरवे, इट्स अ ईरान्स नेचुरल राइट एंड ईरान्स एटॉमिक बॉम्ब। ये ईरान का एटॉमिक बॉम्ब है होर्मुज। तो एटॉमिक बॉम्ब से अंदाज़ा लोग ये भी लगा रहे हैं कि होर्मुज के भीतर जो माइंस बिछाई हैं वो तो बिछाई ही हैं, होर्मुज के भीतर क्या ऐसा कोई शक्तिशाली बॉम्ब भी स्थापित करके रखा ईरान ने, ऐसा भी कि जिसका स्वागत जो है अमेरिका का करेगा। और अमेरिका क्या इन्हीं सब वजहों से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है होर्मुज में घुसने की? क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में जो बिछाई गई, पानी के अंदर बिछाई गई माइंस हैं, सिर्फ उनकी ही बात होती तो अमेरिका कब का उसके आसपास तक पहुंच जाता। लेकिन अमेरिका होर्मुज में घुसने से ही डर रहा है। यानी एक बार जो है दूध का जला अमेरिका 12-40 दिन का, अब वो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है। यानी होर्मुज के भीतर घुसने इसका मतलब है कुछ ना कुछ अंदेशा है और ये अपने युद्ध पोतों के ऊपर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े जहाज़ों की तैनाती कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये दिखलाई देता है कि अमेरिका होर्मुज के भीतर इन जहाज़ों या युद्धपोतों से घुसने वाला नहीं है, उस हिमाकत नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो तमाम सारे विमान अब ला रहा है और युद्धपोतों के ऊपर राशन डिप्लॉय कर रहा है, बम, गोला बारूद, असलहा सब कुछ युद्धपोतों के ऊपर रख रहा है। और वहाँ से, क्योंकि होर्मुज के ऊपर संकट के बादल, युद्ध के बादल चारों तरफ से उमड़े हुए हैं, तो क्या ये हवाई हमले में तब्दील होगा या फिर ज़मीनी हमले में तब्दील होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एनसीबी न्यूज़ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें अच्छी नहीं है। चाहे वो ईरान की तरफ हो, शांति होनी चाहिए दुनिया में, शांति का पक्षधर हर कोई है, लेकिन चाहे ईरान की तरफ से जो तैयारियाँ चल रही हैं उन तैयारियों को आप देख लीजिए तो वो भी भयावह हैं। ईरान की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया कि हम ऐसी ऐसी मिसाइलें निकल कर लाएं जिनका नाम नहीं सुना होगा आपने। इनके कमांडर ने तो ये कह दिया कि हम ऐसी मिसाइलें हमारे पास हैं जिनको फायर करते ही या जिनको देखकर आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। अमेरिका को कहा उन्होंने, ऑफिशियल बयान में कोट करके बता रहा हूँ आपको, ऑफिशियल। और ये एनसीबी न्यूज़ के हवाले से खबर निकल कर के आई, आप देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि इस पूरे सीज़ फायर के दरमियान, इस पूरे दौरान एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात का दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम का फ़ायदा उठाकर अपने सारे हथियार धीरे धीरे निकाल रहा है और उन हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि क्या होने वाला है। एक और CNN के हवाले से खबर आपके सामने है, उसको भी जल्दी से बता देते हैं। CNN की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार ईरान और उसके सहयोगियों ने मध्य पूर्व के 8 देशों में स्थित कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अभी जब कुछ दिन पहले हमला हुआ तो 16 US मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर हमला किया गया। ये खबर अब निकल करके सामने आ रही है और ये कहा गया है इसमें महत्वपूर्ण रडार, संचार, विमान प्रणाली, ये सब अमेरिका के ध्वस्त हो गए थे, कुछ तो उपयोग के लायक ही नहीं रह गए। नीचे लिखा है असेसमेंट रेंज फ्रॉम फुली डिस्ट्रॉयड टू, हिंदी में बता देते हैं, आकलन के अनुसार ये ठिकाने पूरी तरीके से नष्ट से लेकर मरम्मत योग्य लेकिन महत्वपूर्ण नहीं बचे हैं, काम के योग्य नहीं बचे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये CNN के हवाले से खबर निकल करके सामने आई। RT के हवाले से एक और खबर सामने आई, उसको भी जल्दी से बता देते हैं। यहाँ RT ने यह कहा है कि हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देने की ट्रंप की बड़ी योजना को पूरा होने में सालों लग सकते हैं। सालों ये नहीं बना पाएंगे जितना हथियार ये बनाना चाहते हैं लड़ाई करने के लिए, जितना इन्होंने खर्च कर दिया है उसको ये सालों नहीं बना पाएंगे। आगे लिखा है खासकर बिना किसी फंड या कांग्रेस के समर्थन के। यानी अगर कांग्रेस ने या विपक्ष ने इनका समर्थन नहीं किया ट्रंप का, तो ट्रंप की जो है वो दम नहीं है कि जितना खर्च कर दिया है इतना ये
अपनी सरकार द्वारा जो है वो बना पाए इतना हथियार। हिज प्रोडक्शन, इन्होंने आगे लिखा है उनकी उत्पादन महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, एम्बिशंस क्या हैं प्रोडक्शन के। लिखा है कि PAC-3 यानी PAC-3 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर का उत्पादन 600 से बढ़ाकर ये कह रहे हैं हम 2000 पर ईयर करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं कि थार्ड तो सब ईरान ने मार गिराए ना, तो ये कह रहे हैं कि हम थार्ड बनाएंगे, थार्ड इंटरसेप्टर का उत्पादन करेंगे 96 से बढ़ाकर जो है वो हम 400 प्रतिवर्ष करेंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। ईरान से युद्ध में अमेरिका को बहुत तगड़े तगड़े डेंट लगे हैं, इतने तगड़े डेंट लगे हैं कि अमेरिका उनके घावों को भर नहीं पा रहा है। और एनी हाउ, फिर से कहता हूँ, 2-3 बार कह चुका हूँ, एनी हाउ वो ईरान के होर्मुज से अपनी लाज बचा करके भागना चाहता है। और एक समझौता पत्र भी आज सुनने में आया, भेजा है, जिसमें ये कहा है कि यूरेनियम का इस्तेमाल आप परमाणु के लिए नहीं करेंगे, केवल यही आप हमको लिख करके दे लीजिए, हम इतने में ही काम चला लेंगे ईरान की तरफ। अब ईरान क्या जवाब देता है उसको आप जवाब आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ईरान की तरफ से पूरी तैयारी जारी है और इसीलिए अमेरिका ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत के बाद अपने बड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को भी उतारना शुरू कर दिया है, राशन भरना शुरू कर दिया है, गोला बारूद जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनको भरना शुरू कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।